सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चा बढ़ गया है। गरीब के लिए घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माली साल मजदूर की आमदनी बढ़ने के बजाय 11% कम हुई। महंगाई की औसत शरह 16.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पिछले साल महंगाई नॉन स्टॉप बढ़ी। गरीबों के लिए महंगाई की औसत शरह 16.5% से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की जानिब। सर, महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है? आप उससे कहीं ज्यादा खराब है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मसलन आप ये देखें, कुछ इदारे हैं, मसलन FBR और स्टेट बैंक वगैरह, उन्होंने जो अपनाई पॉलिसियां अपनाई हुई हैं, उसमें न सिर्फ ये कि वतन अजीज में महंगाई बढ़ी है, बल्कि खास तौर से जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं और कम आमदनी वाले लोग हैं, उनकी कुव्वत खरीद बुरी तरह कम हुई है और मुल्क में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ रहा है और आम आदमी की मुश्किलात जो है इस हद तक बढ़ गई हैं कि उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। वज़ीर साहब को सोचना होगा कि उनके गिर्द जो लोग हैं वो उनको गलत हक़ाइक़ और गलत आदत शुमार देकर उनकी पोजीशन भी खराब कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम मांडवीवाला साहब, आपकी जानिब में बढ़ूंगी। हुकूमती वज़रा तो ये दावा करते हैं कि महंगाई है ही नहीं, मगर ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो इन तमाम दावों की नफी कर रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो ये कहूँगा कि अमीर से अमीर आदमी भी परेशान है, गरीब से गरीब आदमी भी परेशान है। अगर इनको समझ नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ दे आर अवे फ्रॉम रियलिटी। इनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं है पाकिस्तान में क्या हालात हैं। जो बिजनेसेस बंद हो गए हैं कोविड की वजह से, वो आज तक खुलेंगे नहीं और हजारों लोग उनके अनएम्प्लॉय हो गए हैं और वो उनके लिए कोई रिकोर्स नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए और जो लोग ग्राउंड रियलिटी में इन्वॉल्व हैं, जो बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस हैं और जो बड़े बिजनेसेस हैं, उनके इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे आप, तब तक लोगों के हालात ठीक करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है और वो बदतरीन होते जाएंगे। ठीक है, सलीम मांडवीवाला साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अस्मा बुखारी साहिबा, वज़ीर दिफा तो ये कहते हैं कि हर इंसान के पास गाड़ी है, पैसे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि मजदूर की जो आमदनी है उसमें 11% कमी रिकॉर्ड की गई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? चौंका देने वाले जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी है, लेकिन यकीन मानिए कि उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि वो एक तखयलाती किस्म की जिंदगी जी रहे हैं जिसमें पाकिस्तान नया भी बन गया है। उसमें जो है वो दूध और शहद की नहरें भी बह रही हैं और बहुत तरक्की हो रही है। और ये तमाम बातें जो हैं ये आम आदमी को एक बहुत तकलीफ से सूरत हाल में डालते हैं जब वो सोचते हैं कि अगर वाकई इतनी तरक्की हो रही है तो उनके घर में तरक्की क्यों नहीं हो रही। इन्हीं बातों का एहसास जब हुकूमत को दिलाया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। और जो बजट की कामयाबी के शादियाने बजा रहे थे, उन्होंने जिस दिन बजट जो है वो पेश किया उससे अगले दिन उन्होंने 1.5 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। नेपरा जो है उसने 2 रुपये 90 पैसे की यूनिट जो है वो बिजली भी बढ़ाने की जो है वो मंजूरी दे दी है। तो इस मुल्क का अल्लाह वारिस है भी बहुत ही तकलीफ दे हालात हैं आम आदमी के लिए। ठीक है अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम मांडवीवाला साहब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और तलबा के लिए पैगाम है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, इम्तिहानात की तैयारी करें क्योंकि पर्चे मनसूख होंगे ना ही मुलतवी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक बार फिर साफ साफ पैगाम दे दिया। कहते हैं तालीमी बोर्ड ने जिस शेड्यूल का ऐलान किया है इम्तिहानात उसके मुताबिक ही होंगे। सब बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, इधर उधर की बातों पे यकीन ना करें, इधर उधर की अफवाहों पे यकीन ना करें और जो डेट शीट बोर्ड्स ने दी है उसके मुताबिक, और ये सारे मुल्क में है, 29 बोर्ड है मुल्क में, उन्होंने अपनी अपनी डेट शीट्स जारी की हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इम्तिहान होगा। पिछले साल इम्तिहानात मुलतवी किए गए और बल्कि इम्तिहान को कैंसिल किया गया और सब बच्चों को पास किया। इस साल सारे सूबाई वज़रा ने और सारे इकाइयों ने ये फैसला किया
کہ امتحان کے بغیر گریڈ نہیں ہوں گے. میں طالب علموں سے یہ کہتا ہوں کہ پڑھائی جاری رکھیں کیونکہ امتحان نہ ملتوی ہوں گے نہ کینسل ہوں گے. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ناران پر اسکول پرنسپل کو اخراجات مانگنا مہنگا پڑ گیا. بچوں کو پنڈال تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے پیسے مانگنے پر پرنسپل کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نے پرنسپل کے خط پر رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پرنسپل امجد علی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اپنے آفس کی سیکریسی کو پبلک کیا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے. عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت علی شاہ، بتائیے گا کیا کارروائی کی جا رہی ہے پرنسپل کے خلاف؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نے پرنسپل کے خط پر رپورٹ جاری کر دی ہے اور پرنسپل کو خط لکھنا جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے. جب وزیر اعظم عمران خان نے ناران کا دورہ کیا اور محکمہ تعلیم سے اخراجات جو تھے وہ مانگنے کا معاملہ ہوا ہے تو پرنسپل امجد علی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے اور پرنسپل امجد علی نے گمراہ کن اور اپنے آفس کی سیکریسی کو پبلک کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو مذکورہ پرنسپل ہے اس کے خلاف محکمہ نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے اور پرنسپل کا اپنے اسکول پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور نہ ہی وہ ڈسپلن قائم رکھ سکے ہیں. دیگر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ 5 روز غیر حاضر رہے مگر انہوں نے اپنی جو حاضری ہے وہ جونیئر کلرک کے ذریعے لگائی ہے. ٹھیک ہے، تاہم ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. بہت شکریہ عظمت علی شاہ کا. آگے بڑھے اور اب بات کریں گے کچھ سیاسی معاملات کی. تو رہنما پیپلز پارٹی سید غنی کا پیر کو نیب کراچی جانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ نیب نے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، ضمانت نہیں کراؤں گا. نیب میرے خلاف تحقیقات کرے، مجھے کوئی خوف نہیں. چیئرمین نیب حکومت سے بلیک میل ہوتے رہے ہیں. نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے. مزید کہا کہ حلیم عادل شیخ کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا. ایم کیو ایم پاکستان نے ملک میں انتظامی بنیادوں پر زیادہ صوبے بنانے کا مشورہ دے دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام کراچی میں ریلی نکالی گئی. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم مجبور پاکستان کو تبدیل اور متروکہ سندھ کو آزاد کرانے آئے ہیں. ووٹ نہیں تو روڈ فیصلے کریں گے. ہمارے مطالبے آئینی ہیں. آج ہم آئے ہیں کراچی سندھ کے شہری علاقوں اور خاص طور پہ مہاجروں کا مقدمہ لے کے یہاں پر. ہم پورے سندھ اور پورے پاکستان کے حق پرستوں کو اور وہ لوگ جو حق، سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہیں وہ انصاف کے خاطر، حق کے خاطر ہماری اس جد و جہد کے آغاز میں ہی ہمارا ساتھ دیں. کراچی بے روزگار ہے. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بے روزگاری ہے. ہمیں حق حکمرانی، ہمیں حق نمائندگی واپس اپنے لوگوں کو دلانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا. ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر روڈ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جبکہ کراچی کے حقوق کے لیے نکالی جانے والی ریلی اہلیان کراچی کے لیے وبال جان بن گئی. ایم کیو ایم پاکستان کی ریلی سے مختلف علاقوں میں ٹریفک جیم ہو گیا. مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کی ٹوٹ پھوٹ نااہل حکومت کے لیے وینٹیلیٹر کا کام کر رہی ہے. مالاکنڈ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے جبکہ حکومت نے بے خبری کی چادر اوڑھ رکھی ہے. سیاسی، پارلیمانی اور آئینی بحران شدت اختیار کر رہا ہے. جماعت اسلامی اب بہترین آپشن ہے. انہوں نے کہا کہ کارکن عوامی ایشوز پر حکومت مخالف تحریک کو تیز کریں. رشتہ داری کا مثالی پیار جس پر عوامی وسائل بھی کیے گئے قربان. وزیر اعلیٰ کے پرسنل سٹاف آفیسر نے برادر نسبتی اور اس کے دوستوں پر نوازشیں کی. سرکاری ہیلی کاپٹر پر سیر و تفریح کے مزے لیے. علی رامی کی رپورٹ اسی حوالے سے ہے. لوڈ شیڈنگ کی بات کریں تو ملک کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. پشاور میں 12 اور خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں 19 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی. سرگودا، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. حیدرآباد میں شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا. بجلی کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے. ٹائر جلا کر روڈ بلاک کرتی. دریا نیلم میں کار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کا تعلق ناروا سے ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں یاسر عرفات جو کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والی فیملی کے گھر پر موجود ہیں. جی یاسر.
कनाडा के शहर चेस्टरमेयर में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार अफसोस, मुतासरा ख़ानदान को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने नाइजीरिया का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रज़ा ने नाइजीरियन सदर, वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी समेत इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नाइजीरियन सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा, जबकि नाइजीरियन अस्करी क़यादत ने JF-17 तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए कतर में अड्डा बनाने का फैसला कर लिया। अमेरिका अफगान फौज की मदद के लिए कतर में एयरबेस बनाएगा। अमेरिकी वजारत दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि नए मुआहदे के तहत कतर में कमांड सेंटर कायम किया जाएगा, जिससे अफगान एयरफोर्स की मदद की जाएगी। जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि एक नया यूनिट अमेरिका अफगान प्रोग्रेसिव फोर्सेस के नाम से बनाया गया है। ये फोर्स काबुल में तैनात होगी और इसे अमेरिकी नेवी के कमांड पीटर वेस्ले कमांड करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट से तौहीन आमेज मवाद हटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने एक ही नौयत के मुख्तलिफ दरख्वास्तें निपटाते हुए 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हुकूमत सोशल मीडिया और वेबसाइट्स की निगरानी के लिए PTA का एक सेल बनाए। सेल में IT माहिरीन और इस्लामिक स्कॉलर्स को शामिल किया जाए। तौहीन आमेज मवाद को इस्लामिक स्कॉलर्स को भिजवाया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फैसले में मजीद कहा कि इस्लामिक स्कॉलर्स उसे तौहीन आमेज मवाद करार दें तो कानून के तहत कार्रवाई की जाए। फैसले में कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इससे मुतल्लिक प्राइमरी से मैट्रिक तक उर्दू और इस्लामियात की किताबों में बाब शामिल किए जाएं। कहीं तेज हवाएं और आंधी तो कहीं हल्की और तेज बारिश ने वीकेंड खुशगवार बना दिया। संडे भी ठंडा गुजरेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात में बादल बरसेंगे, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर की शदीद गर्मी के बाद मौसम ने तेवर बदले तो बरखा बरसते ही हर सू जल थल एक हो गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हुआ और गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुल्तान, बहावलनगर, शेरगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ताहम इधर बादल बरसे, उधर बिजली की छुट्टी हो गई, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी, पीर को, संगसेला और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। पंजाब में फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, लिया, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर में बारिश हो सकती है। सिंध में सक्कर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में अब्रे करम मतवक्के है। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में भी रिमझिम हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में कोयटा, बारखान, कोहलो, सिब्बी, नसीराबाद, योब, कैलात में गरज चमक के साथ बारिश की खबर दी है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। अदाकारा मीरा ने मुनफरिद अंदाज में टिकटॉक वीडियो बनाई। क्या पैगाम दे रही हैं, आइए जानते हैं। पैसे ना हो, इज्जत हो, पैसे ना हो, इज्जत हो। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।